हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूली के शब्द होते हैं और हमने मुंह से बोलना है इसे, इसीलिए हमने अगर इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते, हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते, अपनी भाषा में बोलना चाहो तो अपनी भाषा में बोल सकते समझ के साथ, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई हैव बीन बैप्टाइज्ड into the body of Christ, brought into union with divinity. When Christ was raised from the dead, I was raised up together with him. Now that he is seated on the throne, I am seated together with him in the place of dominion, glory, and authority. Blessed be God. मैं बपतिस्मा लिए हुए मसीह के देह में हूँ, ईश्वरीयता के साथ इकट्ठा करके लाया गया हूँ। जब मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, उसके साथ मिलकर मैं भी जिलाया गया। अब वह सिंहासन पर बैठा है, उसके साथ मैं भी बैठा हूँ। उसी की जगह में, वो जगह जहाँ प्रभुता है, महिमा है और अधिकार है। आशीषित हो परमेश्वर। आज मनन करने के लिए जो वचन है 1 कोरिन्थियंस 12 चैप्टर 27 वर्स, कोलोशियंस 1 चैप्टर 18 वर्स, एफिशियंस 5 चैप्टर 29-30 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 27 वचन, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 29-30 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फर्स्ट कोरिन्थियंस 12 चैप्टर 27 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। 1 कोरिन्थियंस 12 चैप्टर 27 वर्स। नाउ ये आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड मेंबर्स इन पर्टिकुलर। और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 12 चैप्टर 27 वर्स। नाउ ये आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड मेंबर्स इन पर्टिकुलर। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 27 वचन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 27 वचन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन, कोलोशियंस 1 चैप्टर 18 वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे कोलोशियंस 1 चैप्टर 18 वर्स।
And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. और एक बार पढ़ेंगे Colossians 1 chapter 18 verse. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 18 वचन। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। BSI बाइबल में से, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। एफिशियंस 5 चैप्टर 29 वर्स 30 वर्स हम पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से। एफिशियंस 5 चैप्टर 29 वर्स 30 वर्स। फॉर नो मैन एवर येट हेटेड हिज ओन फ्लेश, बट नरिशeth and cherisheth it, even as the Lord the church. For 29-30 verse. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 5 chapter 29 verse 30 verse King's James version में से। For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 29 और 30 वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 29-30 वचन। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 29-30 वचन। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए खुदा परमेश्वर। जहाँ तक पिता परमेश्वर हमने ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण से सीखना शुरू किया है खुदा, हमने तेरे पावर को समझना शुरू किया और हम जानते हैं खुदा परमेश्वर कि आप हमारी सामर्थ हो, आप हमारा जीवन हो, आप हमारे सब में सब कुछ हो, आपके अंदर हम छुपे हुए हैं। हम नहीं पिता प्रभु यीशु मसीह है, हमारे आगे आगे पुनरुत्थान का आत्मा चलता है। अब फादर गॉड हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चलते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सबसे पहला मुलाकात आपका स्वर्गदूत हमारे लोगों से करता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, इस पृथ्वी के ऊपर तेरा अधिकार हमें दिया, तेरी सामर्थ हमको दिया, ताकि सब कुछ तेरे धर्म के कामों में बदल कर तेरे राज्य के महिमा के लिए हम दे सके। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो। हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस हमें में हमको बना। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।